हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फनी स्टडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में कैसे पता करेंगे अगर बहुत बड़ा नंबर है तो वो अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, और अगली सह अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। स्थानीय मान के बारे में जानेंगे, स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, भाज्यता के नियम को हम जानेंगे। 2 से भाज्यता, 3 से भाज्यता, 4 से भाज्यता, 5 से भाज्यता, 6 से, 8 से, 9 से और 11 से। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए होइएगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आपका पहला जो टॉपिक है वो है अभाज्य संख्या कैसे पता करें। कोई संख्या, बड़ी संख्या अगर आपको दिया है तो उसको देख करके आप कैसे पता करेंगे कि वो आपकी अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो ठीक है, तो हम उसको आपके लिए बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि x आपका एक संख्या दे दिया है। क्या है आपका? x आपका एक संख्या दे दिया है और बहुत बड़ी संख्या है। तो उसको देख करके आप कैसे पता करेंगे कि ये संख्या जो है आपकी भाज्य संख्या है या फिर आपकी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालते हैं। क्या करते हैं? वर्गमूल निकालेंगे। और मान लेते हैं कि इसका वर्गमूल मान लेते हैं आपका 14 आता है या फिर कुछ भी आता है। इसका वर्गमूल, इसमें एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, मतलब आपका आ जाएगा कितना? 15। और इस 15 का जो स्क्वायर, मतलब कि ध्यान रखिएगा, 15 का जो स्क्वायर होगा हमेशा इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। मतलब कि इसके बाद मैं क्या करता हूं, एक प्राकृतिक संख्या मान लेता हूं, n ले लेता हूं। क्या करता हूं? n लेता हूं। और इस संख्या का स्क्वायर जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, इस संख्या से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आया कि कोई भी संख्या x दिया है, यह संख्या भाज्य है या अभाज्य, बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका जो वर्ग होगा इस संख्या से हमेशा क्या होगा, आपका बड़ा होगा। तो उससे मतलब कि नीचे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन अभाज्य संख्याओं से इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। और उन अभाज्य संख्याओं से अगर ये विभाजित हो जाता है तब तो वो हम मान लेंगे को क्या है, आपकी भाज्य संख्या। अगर विभाजित नहीं होता है तो मान लेंगे को आपकी अभाज्य संख्या है। जैसे मैं एक संख्या लेता हूं आपका 241 दे दिया, आपका 241, ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसका हम क्या करेंगे, मतलब सिंपल तरीका जानिए कि इसका वर्गमूल आप निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 241 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए तो हो जाएगा, देखिए 1 1 कम, 1 1 आपका 4 1 आपका आ जाएगा, देखिए 1 1 2, 5 से आपका जाएगा। ठीक है, 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 125 आया। मतलब कि 125 आपका आया, 5 बार में गया। इसके बाद आपका देखिए, इसके बाद आपका ये घट जाएगी, 11 में से 5 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 6। ये 3 में से 2 गया, आपका 1, 16 आया। अब इसके बाद आपका दशमलव में जाएगा, कितना आएगा आपका, दशमलव में जाएगा। तो उससे मतलब नहीं है, ये जितनी संख्या आपका 15 आई ना, इसमें एक जोड़ दो, मतलब आपका आया कितना, देखिए 16। कितना आपका आया, 16। मतलब कि 16 का जो स्क्वायर होगा हमेशा बड़ा होगा किससे, 241 से। अब कुछ नहीं, 16 से छोटी जितनी भी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, 16 से छोटी आपकी अभाज्य संख्या क्या होता है, 13 होता है, 11 होता है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, देखिए 16 से जो आपकी छोटी संख्या होती है, देखिए 13 होती है, 11 होती है, और आपका कितना होता है, आपका देखिए 7 होता है, 5 होता है, इसके बाद क्या होता है, 3 होता है, इसके बाद 2 होता है। इन सब से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे किसको, अगर इन सब से अगर ये 241 विभाजित हो जाता है तब तो वो क्या होगा, आपकी भाज्य संख्या है। अगर इनसे विभाजित नहीं होगा तो क्या होगी, आपकी अभाज्य संख्या होगी। जैसे 2 से अगर इसको विभाजित करेंगे तो आपका 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से 4 1 5 2 7, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, आपका 11 से भी आपका नहीं होगा, और 13 से भी नहीं होगा। तब ये क्या होगा, आपका ये अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी, आपकी अभाज्य संख्या होगी। बात समझ में आया मेरे दोस्तों? तब ये क्या होगी, आपकी एक अभाज्य संख्या होगी। पहला तरीका। दूसरा यही आपका एक और मैं एग्जांपल लेता हूं और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब बिना वर्गमूल निकाले भी आप पता कर सकते हैं। जैसे मैं आपका एक संख्या लेता हूं 341। ठीक है,
341 आपकी भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, कैसे पता करेंगे? तो मैंने बताया कि हमें एक ऐसी प्राकृतिक संख्या लेनी है कि जिसका जो वर्ग हो इससे हमेशा क्या हो, बड़ा हो। तो 19 का हम जानते हैं वर्ग जो होता है 361 होता है, तो 19 का जो वर्ग है मतलब संख्या क्या ले लिया हमका, 19 का वर्ग। कितना आपका 19, मतलब 19 का जो वर्ग होगा आपका 19 361 होता है, तो 361 आपका क्या है 341 से बड़ा हुआ, बड़ा हुआ कि नहीं। अब क्या करते हैं 19 से इधर आपकी हम क्या करेंगे, 19 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। जैसे 19 से छोटी आपकी 17 हो गया, 17 के बाद आपका हो गया 13, 13 के बाद आपका हो गया देखिए 11, इसके बाद आपका 7, इसके बाद 5, इसके बाद आपका 3, इसके बाद 2। तो इन सभी अभाज्य संख्याओं से हम क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। अगर इन सभी अभाज्य संख्याओं से अगर ये विभाजित हो जाता है, ठीक है, अगर ये विभाजित हो जाता है तो ये क्या है आपकी, ये अभाज्य संख्या है। सॉरी, अगर विभाजित हो जाएगा तो ये आपका भाज्य होगा, और विभाजित नहीं होगा तो ये अभाज्य होगा। चलिए 2 से विभाजित करेंगे तो ये नहीं होगा, 3 से 4 1 5 3 8, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं तो आपका 7 से देखते हैं ये विभाजित हो जाता है, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 51 हो जाएगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से 11 तिया 33, देखिए 11 से आपका हो जाएगा, देखिए क्योंकि करेंगे तो देखिए 11 तिया 33, 3 1 आया, 11 कम 11, मतलब कि ये 11 से विभाजित है, इसलिए ये क्या होगा आपका मेरे दोस्तों, भाज्य संख्या होगा। क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ध्यान रखिए सिंपल तरीका, वर्गमूल भी नहीं निकालेंगे तब पर भी आपका हो जाएगा। जैसे कैसे मैं आपको बताता हूं, सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं, एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। जैसे मैं संख्या आपका दे देता हूं 300 आपका 95, क्या करता हूं 395 हमने दे दिया, ये संख्या भाज्य है अभाज्य हम कैसे पता करेंगे? तो हम जानते हैं कि संख्या क्या होता है, 20 का जो वर्ग होता है वो 400 होता है, तो 20 को ले लीजिए या 21 को ले लिए, 21 को भी मैं ले लेता हूं, मतलब मैंने संख्या ले लिया 21, और 21 का वर्ग जो होगा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा 395 में। तो अब मान लेते हैं अब 21 से इधर आपकी कितनी अभाज्य संख्या है, 19 आपका 17 13 11, इसके बाद क्या होगा आपका 11 के बाद 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और आपका 2 हो जाएगा। इनसे विभाजित करिए तो देखिए लास्ट में 5 है ना, तो 5 आपका 5 से विभाजित होगा, इसलिए 395 क्या होगा आपका भाज्य संख्या होगा। क्या होगा आपका भाज्य संख्या होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिना गुणन उसके किए ही आप इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया हो। अगला है देखिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है, देखिए सह अभाज्य क्या होती है, देखिए कि सह अभाज्य दो संख्याएं आपकी सह अभाज्य संख्या होंगी यदि इन दोनों में एक के अतिरिक्त, किसके, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, गुणनखंड न हो। मतलब देखिए अब सह अभाज्य संख्या होती है कि वे संख्याएं जिनका ऐसे भी कह सकते हैं कि वे संख्या, देखिए 2 जो है आपकी अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 जो है आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है आपकी अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो सिंपल समझिएगा कि सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका जो मस होता है, क्या होता है आपका मस केवल और केवल 1 होता है। इसके बाद वे सभी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होंगी जिनका मौसा क्या होगा आपका 1 होगा। जैसे अगर मैं संख्या आपका ले लूं 8 और दूसरी संख्या ले लेता हूं 27, तो ये आपस में क्या है आपका सह अभाज्य है। क्या है आपका सह अभाज्य है, क्योंकि इनमें एक के अतिरिक्त, किसके, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला जो आपका है देखिए स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है, देखिए सिंपल तरीके से मैं आपको आसानी से, देखिए स्थानीय मान क्या होता है, कोई भी संख्या जैसे आपका दे दिया ऐसे पूछ देता है कि जैसे देखिए 9 8 7 6 5, ठीक है, तो जैसे कह दिया 8 का स्थानीय मान, तो सिंपल 8 को जो जहां लिखा है उसको वहां पर लिख दो। अब इसके इधर कितने अंक, 1 2 3 अंक, 3 0 लगा दो मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा वो आपका स्थानीय मान हो जाएगा। बात समझ में आया? तो स्थानीय मान का कोई भी संख्या पूछे, 9 पूछे, 9 को लिख लो, 9 के इधर कितना अंक, 1 2 3 4 अंक हुआ, तो 4 ठो 0 आप लगा दोगे, क्या होगा, वही स्थानीय मान होगा। लेकिन यदि पूछे जातीय मान, तो ध्यान रखिएगा जातीय मान अलग होता है, स्थानीय मान अलग होता है।
तो स्थानीय मतलब स्थान पर, जिस स्थान पे है वो उसका स्थानीय मान होगा। जैसे मैं सिंपल नॉर्मल आदमी हूं, ठीक है, और मुझे प्रधानमंत्री की सीट पर बैठा दिया जाए तो मुझे क्या होगा, स्थान मिल गया ना, प्रधानमंत्री में हो जाऊंगा। लेकिन फिर उठा करके मेरे को यहां पर रख दिया, लेकिन वास्तव में क्या है, मेरा पोस्ट टीचर है। तो वही चीज वहां पर है कि स्थानीय मान जिस स्थान पर इसको रखा जाए, तो एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000वें स्थान पर रखा गया है, इसलिए क्या होगा, ये 90,000 हो गया। लेकिन जातीय मान वास्तव में है कौन सी संख्या, 9। तो जो संख्या रहती है, जैसे ये क्या लिखा है, 9 है ना, तो 9 क्या है आपका, ये जातीय मान है। क्या है आपका, जातीय मान है। और ये जो है इसका क्या है मेरे दोस्तों, स्थानीय मान है। क्या है, स्थानीय मान है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान क्या होता है। तो आपसे पूछ देता है कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो टेट में ऐसे ही क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका भाज्यता का नियम हम लोग सीखते हैं। क्या सीखते हैं, आपका भाज्यता का नियम को सीखते हैं। तो देखिए आपका क्या है, 2 से भाज्यता, ठीक है। क्या है आपका, देखिए 2 से भाज्यता, पहला चीज है कि 2 से भाज्यता। तो कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी, जैसे मान लीजिए संख्या में लिखता 1 9 8 7 5 6 9 4 3 1 9, इतनी बड़ी संख्या होगी। ये संख्या 2 से विभाजित कब होगी, जब इसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, ये है आपका इकाई अंक। किससे मतलब, हमको इकाई का जो अंक हो वो या तो 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यही इतने हो, 2 4 6 8, इसमें से कोई भी अंक आ जाएगा तो वो संख्या क्या होगी आपकी, 2 से विभाजित होगी। किससे होगी, 2 से विभाजित होगी। बात समझ में आया मेरे दोस्तों कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए 0 2 4 6 8, इसमें से कोई भी संख्या अगर आपकी आ जाती है इकाई के अंक पे, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। ये बात समझ में आई मेरे दोस्तों। तो कोई भी संख्या, तो ये देखिए 9 जो है, क्या इसमें से आ रहा है, नहीं, ये संख्या आपका 2 से विभाजित नहीं होगी। दूसरा आपका आता है, देखिए 3 से भाज्यता। किससे आपका, 3 से भाज्यता। तो 3 से भाज्यता क्या होता है, ये देखिए आपका 2 से भाज्यता था, अब हम लोग सीखते हैं देखिए 3 से भाज्यता। तो 3 से भाज्यता क्या होता है, सभी जितनी संख्या है इनके अंकों का योग। किसमें, देखिए अंकों का योग क्या हो, अगर 3 से क्या होगा आपका, 3 से विभाज्य होगा। किससे, 3 से विभाज्य होगा, तो वे संख्याएं क्या होंगी आपकी, 3 से भाज्य होंगी। जैसे ये सभी संख्याएं, तो जैसे करेंगे 1 + 9 + 8 + 7 + 5 + 6 + 9 + 4 + 3 + 1 + 9, ये सभी संख्याओं का योग करेंगे, जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। उसमें क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। अगर वो 3 से भाग इसमें पूर्णतः हो जाता है तो वो संख्या क्या होगी आपकी, 3 से विभाजित होगी। बात समझ में आया। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ध्यान रखिएगा, मैंने लिया देखिए 1 9 4 7, ये संख्या लिया, ये क्या आपका 3 से विभाज्य है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका योग करेंगे, प्लस में कर दिए सब में। देखिए 7 4 11, 11 और 9 कितना होगा आपका, देखिए 11 9 20 और 1 21, आपका कितना है 21। 21 अगर ये 3 से विभाजित है, 21 को 3 से विभाजित करिए तो कट जाएगा आपका, देखिए 7 3 21, 7 बार में कट गया। तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी आपकी, 3 से विभाजित होंगी। समझ में आया। इनके अंकों का योग, जैसे कोई भी संख्या दिया, अगर अंकों का योग, ध्यान रखिए अंकों का योग क्या हो, अगर 3 से विभाज्य हो, अंकों का योगफल जो होगा अगर 3 से विभाज्य होगा, तो वे संख्याएं क्या होंगी आपकी, 3 से विभाज्य होंगी। बात समझ में आया मेरे दोस्तों। अब हम लोग आते हैं देखिए 4 से भाज्यता। किससे हम लोग सीखते हैं, देखिए 4 से भाज्यता, ठीक है। तो 4 से भाज्यता क्या होता है, देखिए 4 से भाज्यता, एक ही चीज पे मैं पूरा बता देता हूं। देखिए 4 से भाज्यता, ठीक है। तो 4 से भाज्यता क्या होगा, किसी भी संख्या का इकाई और दहाई अंक, कौन सा आपका, देखिए इकाई और दहाई क्या होगा, किसी भी संख्या का इकाई और दहाई अंक यदि क्या होगा, 4 से विभाज्य है, 4 से
विभाज्य है। मतलब कि ये दोनों अंकों को हम क्या करेंगे, जैसे आपका 31 है, अगर 31 को हम क्या करेंगे 4 से विभाज्य करेंगे। अगर ये 4 से विभाज्य होगी, पूर्णतः अगर 4 से विभाज्य होगी तो ये सभी जो संख्याएं आपकी 4 से विभाज्य होंगी। क्या बात मैंने बोला, मैंने ये कहा कि किसी भी कितनी बड़ी भी संख्या हो हमें क्या कर लेना है, सिर्फ 2 से लेना है। कितने लेना है, 2 अंकों से मतलब है। तो यदि इसके 2 अंक क्या होंगे, 2 अंक क्या है, इकाई और दहाई होंगे। तो इकाई और दहाई के जो अंक हैं अगर 4 से विभाज्य होंगे तो ये संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। समझ में आया मेरे दोस्तों, इसमें 2 अंकों को लेना है। अगर ये 4 से विभाज्य होंगे तो वो संख्या क्या होगी, आपकी 4 से विभाज्य होगी। तो समझ में आपको आ गया होगा। अब आपका आता है देखिए 5 से भाज्यता। किससे, 5 से भाज्यता। तो 5 से भाज्यता क्या होता है, देखिए कि किसी भी संख्या का कोई क्या होगा, देखिए किसी भी संख्या का, जैसे मैं मान लेता हूं, लिखता हूं 0 या फिर मैं 4 5 लिखता हूं, ठीक है। तो किसी भी संख्या का ये वाला जो इकाई अंक क्या होगा आपका, देखिए इकाई अंक, सब कुछ नोट डाउन करते रहिए, इकाई अंक। किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक क्या हो, 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो, इन दो में से कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 5 है या 0 है तो वह संख्या क्या है आपका, 5 से क्या है आपका, विभाज्य है। क्या होगी वो संख्या, 5 से विभाज्य होगी। क्या समझ में आया कि किसी भी संख्या का क्या, अगर आपका इकाई का अंक, किसका, इकाई का अंक यदि क्या होगा आपका, 0 हो या फिर 5 हो, इन दोनों में से कुछ भी हो तो वो संख्या जो होगी आपकी 5 से विभाजित होगी। तो ये बात समझ में आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला जो टॉपिक है वो आपका है 6 से भाज्यता। किससे आपका, देखिए 6 से भाज्यता है। तो ठीक है, तो 6 से भाज्यता में क्या है आपका, देखिए कि कोई भी संख्या 6 से विभाजित होगी। क्या होगा, कोई भी संख्या 6 से विभाजित होगी। यदि 6 का हम गुणनखंड करें तो क्या आपका है, 2 और क्या आएगा, 3। अगर वो संख्या क्या है, 2 से और किससे है आपका, 3 से, 2 और 3 दोनों से क्या है आपका, विभाज्य है। कोई भी संख्या अगर आपका 6 से विभाजित होगी, क्या होगी, 6 से विभाजित होगी, यदि वह संख्या 2 से विभाज्य है और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगी आपकी, 6 से विभाजित होगी। बात समझ में आया। तो 2 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 4 6 8, उसमें से देखिए 4 है तो 2 से विभाजित होगा। अब हमें क्या करना है, तुरंत 3 का चेक करना है। 3 से क्या है कि अंकों का योग क्या हो, 3 से अगर विभाजित होगा तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो अगर ये दोनों संख्याएं अगर 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी तो क्या होगा आपका, वो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो ये बात समझ में आया मेरे दोस्तों। अब हम लोग आते हैं देखिए 8 से भाज्यता। क्या हम लोग सीखते हैं, देखिए 8 से भाज्यता। तो 8 से भाज्यता क्या होता है, देखिए नोट डाउन करते रहिएगा। छोटा छोटा ये टॉपिक है, कोई बड़ा आपका टॉपिक नहीं है। तो आपका आता है देखिए 8 से भाज्यता। तो 8 से भाज्यता क्या होता है, कोई भी संख्या 8 से विभाजित होगी। किससे होगी, 8 से विभाजित होगी यदि किसी संख्या का इकाई दहाई सैकड़ा, क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, ये तीनों अंक क्या होगा आपको, देखिए मैं लिख देता हूं, इकाई दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा के जो तीनों अंक हैं वो क्या हो, अगर आपके 8 से विभाजित हो, किससे, 8 से विभाज्य हो। कहने का मतलब यह है, इसमें से आपका देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, अगर मैं आपका 944 जो है, क्या है आपका 944, यदि किससे आपका विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो, किससे, 8 से विभाज्य होगा तो ये पूरी संख्याएं जो है आपकी क्या होंगी, 8 से विभाज्य होंगी। बात समझ में आया। कोई भी संख्या, जैसे मैंने संख्या लिख दिया देखिए 9 4 8 6 9 7 6 8, ये संख्या क्या है आपका, 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसका क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 अंक मतलब 7 6 8, अगर ये क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा, किससे, 8 से विभाज्य अगर होता है तो ये जो संख्या है आपका क्या है, 759 जो है वो 8 से अगर एक पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या जो है आपकी 8 से विभाज्य होगी। तो ये बात समझ में आया। अब लास्ट जो आपका टॉपिक आता है देखिए 11 से भाज्यता। किससे आता है मेरे दोस्तों,
11 से भाज्यता। ठीक है, तो 11 से भाज्यता का क्या है देखिए नियम, उसको भी जान लीजिए। क्या है आपका देखिए 11 से भाज्यता। तो 11 से भाज्यता क्या है, कितनी बड़ी भी संख्या आपका दिया हो, मान लेते हैं ये संख्या आपका दी है, इस संख्या के सम स्थान और विषम स्थान, जैसे आपका देखिए ये 1 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 4 है, ये कौन सा स्थान है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। विषम स्थान किसमें से देखिए, विषम स्थान का योग, विषम स्थान का जो अंक है, विषम स्थान के अंकों का योग से हम क्या करेंगे, सम स्थान के अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे, सम स्थान के अंकों का योग करेंगे और उसमें से घटाएंगे। क्या करेंगे, विषम स्थान के अंकों के योग में से सम स्थान के अंकों के योग को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। और यदि इन घटाने पर या तो हमें 0 प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, या तो हमें 0 प्राप्त हो या फिर वह संख्या प्राप्त हो जो क्या हो, वो संख्या प्राप्त हो जो 11 से क्या हो, विभाजित हो। क्या हो, 11 से विभाज्य हो। तो ये संख्या क्या होगी आपकी, 11 से विभाजित होगी। जैसे मैंने आपको कहा, मैं आपको फिर से इसको बता देता हूं कि इसमें क्या करना, सिंपल तरीका, विषम स्थान के अंक जो है उनका योग कर लेंगे। तो विषम स्थान पे क्या है आपका देखिए 1 है, इसके बाद क्या आपका देखिए 8 है, इसके बाद क्या है आपका देखिए 5 है विषम स्थान, इसके बाद क्या है आपका देखिए 9 है, इसके बाद क्या है आपका 4 है। इसका अंक आया, योग कर लेंगे, माइनस कर देंगे, सम स्थान क्या है आपका देखिए 9, इसके बाद क्या है आपका देखिए 7, इसके बाद क्या है आपका देखिए 6, इसके बाद क्या है आपका देखिए 6 के बाद क्या है आपका देखिए 4, ये आया। अब इनको जोड़ करिए देखिए, तो हो जाएगा देखिए 9 4 13, 5 कितना हो जाएगा 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 1 27 आपका आया। कितना आया आपका देखिए 27 आया। इसको करेंगे तो देखिए हो जाएगा देखिए 9 7 16 6 22, 4 कितना हो जाएगा आपका देखिए 22, 4 कितना आ जाएगा आपका 26 आएगा, माइनस 26। तो 27 में से 26 घटाएंगे तो आपका 1 आया है। तो इन दोनों का अंतर या तो 0 हो, क्या हो, या तो 0 हो या तो वो संख्या का हो 11 से विभाज्य हो, तभी ये संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। तो इसका अंतर जो है ना तो 0 आया, ना तो ये जो संख्या है वो आपकी 11 से विभाजित हो रही है, इसलिए ये जो संख्या है वो आपकी क्या होगी 11 से विभाजित नहीं होगी। क्या आपको समझ में आया होगा। अगला आपका एक और टॉपिक जो आपका पूछा जाता है वो आता है रिमाइंडर का। किससे आता है, शेषफल। भाज्य दिया है, भाजक दिया है, तो शेषफल आपका पूछा जाता है, उसको भी मैं इसी वीडियो में कवर करवा देता हूं। देखिए ये सभी भाज्यता के नियम को हमने समझ लिया और उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक मैंने शायद 9 से भाज्यता का मैंने नहीं बताया, देखिए 9 से भाज्यता को भी बता देता हूं, ठीक है। 9 से भाज्यता, तो कोई भी संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी। जैसे आपका संख्या 1 9 8 7 6 5 4, तो इसका भी योग करेंगे। क्या करेंगे, इसका भी योग अगर आपका क्या होता है 9 से विभाजित होता है, कोई भी संख्या आपका 9 से विभाजित होगी, यदि उसके अंकों का योग क्या करेंगे, अगर 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अगला देखिए जो रिमाइंडर थ्योरम आता है, जैसे कोई संख्या आपका दिया है 25 दिया है, क्या दिया आपका 25 दिया है, और उसको मान लेते हैं, हम मान लेते हैं 6 से विभाजित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जो बोलते हैं हम लोग भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, और ये जो होता है आपका भाजक होता है। भाग दे देखिए 6 चौके 24, 4 बार में गया ना, ये आपका आएगा भागफल। क्या आएगा आपका, ये भागफल आएगा। और इसके बाद जैसे अब मैंने आपका किया, देखिए 24 आपका आया, तो एक क्या है आपका शेषफल, तो ये होता है आपका शेषफल। क्या होता है आपका, ये शेषफल होता है। और ये क्या होता है आपका, देखिए भाज्य। क्या होता है आपका, भाज्य होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका ऐसे आ जाता है, भाज्य दे देगा आपका, भाजक और भागफल पूछ देगा। तो इसमें ये होता है, देखिए भाज्य बराबर क्या होता है आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल। क्या होगा, भागफल और प्लस क्या होता है मेरे दोस्त, शेषफल होता है।
ये होता है आपका, यही चीजों से आपका बनेगा कुछ भी। अगर यहां पर आपको देखिए भाजक दे दिया, भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया, तो आपको भाज्य पूछ सकता है, भाज्य निकाल सकते हैं। अगर भाज्य दे दिया, अगर भाज्य दे दिया, शेषफल दे दिया, भागफल दे दिया, तो आप भाजक को निकाल सकते हैं। तो इस क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पूरी चीजें समझ में आई होंगी। अगर चैनल पे नए होंगे, ऐसे ही आप क्लासेस चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू लाता रहूं, तो मेरे चैनल फनी स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद,